नमस्कार। मैं अजय। मुद्दा तो चुनाव है लोकसभा का, लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ में एक चीज आपको और दिखाने के लायक है, जो दिखानी चाहिए। और प्रत्येक मीडिया वालों को इस तरह की खबरें भी आप लोगों को तक पहुंचानी चाहिए। और जी, यही मीडिया का धर्म और यही मीडिया का काम है। तो आज मैं कलंगा गांव के अंदर हूँ। यहाँ पे 15 से 20 हजार की आबादी, और जी बड़ा गांव अपने आप में भी और अपनी योग्यता के अंदर भी। तो जी अब 2024 का चुनाव और एमपी जी का बड़ी पंचायत चुनाव, यानी कि कह सकते हैं कि देश के हित के जितने भी काम हो उसी पंचायत से निकलते हैं। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहां से चुने जाते हैं, तो जी जिस प्रकार से आज देश के लिए प्रधानमंत्री चुनने का काम होगा एमपी के रूप में, उसी प्रकार से आज कहीं ना कहीं गांव द्वारा यानी अपने नेता खोजने की तैयारियां की जाएंगी। अब जो अपने नज़ारा दिखना रहा है, आज अपने जो नज़ारा नू लागे सर फिल्मी तो नहीं आकर पंजाबी फिल्म फिल्म देखते हैं हम लोग कि बड़े बड़े परस हुए हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी धरोहर होती है धरोहर। और जी वहाँ पे इस तरह की पंचायत आपको देखने को मिलती है। तो यह आज कोई फिल्मी कहानी को नहीं, लेकिन यह आज नेता बनने की कहानी के लिए शुरुआती इतिहास बनेगी ये जगह। और यहाँ से इतिहास लिखा जाएगा कि इस गांव से निकल के एक बच्चे ने इतना हौसला दिखाया कि वो एमपी के लिए तैयार हो गया। और उन्हीं व्यवस्थाओं के लिए, उन्हीं नेताओं से लड़ने के लिए, उन्हीं व्यवस्थाओं के लिए लड़ने के लिए, आम आदमी बात के लिए, अब वो उसने कमर कसने का काम किया कि हाँ ये कुछ करना को नहीं, हमें नेता बनना पड़ेगा। तो आज एक नेता बनने की कहानी यहाँ से शुरुआत होगी रमेश परमार के रूप में, क्योंकि वाइफ ही इनकी सरपंच गांव की है। और जी ये अब की बार एमपी का चुनाव की तैयारी करे, तो पंचायत होती रहेगी, मैं लोगों से बात करने का काम करता रहूंगा। लेकिन इस की आज की पंचायत और आज के नेता कहीं ना कहीं इतिहास रचेंगे फिर से इस देश के लिए, इस देश के अंदर। तो आगे मैं आपको दिखाने का काम करूंगा, नेताओं से बात करने का काम करूंगा। भाई रमेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई रमेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो नगर खेड़े की जय, बोलो छत्तीस बरादरी की जय। तो जी कलंगा गांव के अंदर पंचायत और खरक गांव का निट्टू सरपंच। तो बड़ा कलंगा खरक का बड़ा एक भाईचारा बहुत तगड़ा देखा जाता जी, और सीम लगती है। तो पंचायत जैसे खत्म हुई है उस तरह से निट्टू आ गया। नमस्ते भाई साहब। राम राम भाई साहब। कैसे हैं? बढ़िया भाई साहब। तो अब की बार इस साल लोकसभा चुनाव के लिए युवा सरपंच क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें हैं, क्या चर्चा बना रहे? भाई साहब अपने छत्तीस बिरादरी ने अपने फैसला लिया है, अपने रमेश भाई का नाम लिया है और रमेश भाई ना आगे बढ़ावांगे। आज कलंगा कलंगा गांव की पंचायत थी और आने वाले भाई संडे को हम 12 गांव की पंचायत करेंगे। उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों को हम इकट्ठा करके उनकी राय लेंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं। अलग ही राह चलने की तैयारी अब की बार ये गांव क्यों कर रहा, राह पथ पे क्यों निकल पड़ा? क्योंकि चुनाव तो बड़ा चुनाव है, बड़े चुनाव के लिए हर चीज बड़ी चीज होती है। और आप जिस प्रकार से सरपंच है, अगर आपको तो लेना हो तो बात पर लेना पड़ेगा। तो अब तो आप हल्के मंत्री जी बन गए। जहाँ समाज वहाँ हम, मेरा तो खुद का फैसला यो है भाई, जहाँ हमारा समाज होगा, जो आज के दिन पूरे भारत में हमारे बहन बेटियों पर, राजपूत समाज पर एक गलत प्रकार की टिप्पणी की जा रही है, हम अगर वहाँ पर जा करके हम उनका कोई सहयोग नहीं कर सकते भाई। जैसे कि भाई कोई भी युद्ध हुआ या फिर कोई
किसी प्रकार का कोई ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, हम वहाँ इतनी हम अपने समय को नहीं दे सकते वहाँ पे, तो यहाँ बैठे हम उनका हौसला उपजाई तो करी सकते। जिस प्रकार से भाजपा आप लोगों के ऊपर तो 400 पार का नारा दे रही और आप लोग कहीं ना कहीं अलग रोड बना रहे, अलग पैमाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं भाजपा तो भाई साहब वह बात को नहीं, देखो इबे मैं कैमरा के सामने में आप खुले विचार हम अपने खुले शब्द नहीं कर सकता, हम वो फैसला हम आपको एतवार संडे के बाद में बताएंगे। हाँ संडे को जो आज यहाँ रात होनी है, इस रात पर कितने कट्टे रहेंगे, क्या इसमें बिछाई जाएगी, किस प्रकार तैयारी की जाएगी, क्योंकि युवा हो। भाई साहब कंडेर संडे तो क्या बताऊँ मैं आपको, यह है जहाँ हमारा समाज, जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, जो हमारे एरिया के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के राजपूत इकट्ठे होंगे संडे को होंगे, जो वे बड़े फैसला लेंगे, फिर वह जो वहाँ की जो इजाजत देंगे हम भी वही काम करेंगे, वही काम किया जाएगा। यानी अब ये रात हो अलग चुनी जाएगी। हाँ अलग चुनी जाएगी। तो एक शब्द और मिल गया जी, सोनू शर्मा, दो बातें से करने का काम करूँगा। नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया। पंचायत का आज क्या फैसला हुआ, किस प्रकार की बातें, क्योंकि बड़ा काम है, बड़े फैसले होंगे। ये हमारा गांव है जो, और हमारा गांव के लोग हैं जो, ये हमेशा ही बीजेपी के वोटर रहे। बीजेपी के बाद ये भजनलाल जी के साथ में, कुलदीप जी के साथ में उनको एक तरफा पोलिंग किया। अब सच्चाई का दुख है गांव वालों को, ये है कि हर जगह एक ही समाज को टिकट दी है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में एक ही समाज को बीजेपी ने टिकट दिया है, यही रोष है और कोई रोष नहीं है, और यही गलत भी है। जिस प्रकार से आप सरपंच हैं, आप तो युवा है, आपकी तो और भी रणनीतियां गांव के लिए रहेंगी, इस प्रकार से आप दरकिनारा भाजपा से कर रहे हैं, तो 400 पार का नारा किस प्रकार से पूरा हो पाएगा? वो सरपंच है। नहीं, हम दरकिनारा हमने आवाज उठा रही कि हमारे समाज, एक ही समाज को सरकार आगे लेके चल रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हिसार लोकसभा क्षेत्र में जेजेपी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, आईएनएलडी से एक ही समाज के, जाट समाज के लोग, एक ही समाज के लोग उम्मीदवार हैं, तो क्या और समाज हमारे लोकसभा क्षेत्र में है ही नहीं? तो इस क्षेत्र की बात को आज करीबन 20,000 आबादी गाँव है, आप सरपंच हैं और 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, 20,000 का 200 का आंकड़ा आगे पे बहुत छोटे आंकड़े की बात है। तो आज क्या मानते हैं जो 200 लोग लेके जाएंगे निर्णय, वो किस प्रकार निर्णय होगा? ये काम का टाइम था और काम के टाइम का माहौल था, और हमें भी सिर्फ यही बताया गया था कि गांव में इकट्ठा हो गए, हमें जैसे अलग पंचायत है हमारी, लेकिन गांव एक है। जिस प्रकार से आज जो घोषणा की गई है सरपंचों द्वारा, 4 से 5 सरपंच आए हैं यहाँ पे, तो उनका जो घोषणा पे अडिग रह जाएगा। देखो क्या हो है, ये तो जो पता लग जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन जो आज में। तीर छोटा है वो, देखो क्या तीर निशाने पे लगा है या झुक गया है, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी असमंजस है। हाँ असमंजस है, देखो चुनाव कैसे उठे, चुनाव पता तभी लगा। नमस्कार, क्या उद्देश्य रहा, किस प्रकार की पंचायत, क्या क्या बातें हुई? मेरी सुन ले बात, हमारा गांव में जो कह दिन पत्थर में लकीर, और जो कह देगा उस बात पर पूरा उतरेगा। और इसकी भाई रमेश की है ना, तकरीबन है ना अपना आप मोर मारेगा, क्या बात नहीं कहेंगे। कुकर मोड़ खाओ तो मैं एक एमपी थम खड़ा कर दोगे, एक एमपी कोई और खड़ा कर देगा, तो तो फिर 400 पार का नारा ऊपर पूरा हुआ। मेरी सुनो 400 का वो पहले अभी कह दी बीजेपी 70 पार 75 पार है, वो 40 पार को नहीं हुई। ठीक, ये 400 का मकरा के नारा लाया जो होगी 400 पार, डंग पाड़नी बारह हो जाएगा, और तो धनारे बना ले, इससे बता देंगे ये पार कर दियो। कहते वो तो नहीं बढ़ेंगे, कहते फिर कान में कोई बड़ा नेता आगे फूक मार के जाएगा, फिर कोई सोता करा को नहीं आओ नेता हमारे द्वारे का वो नहीं आया करता। क्यों के उसने बेरा है कि पहले दे गया था, वो बना दिया, वो काम कहना लिख रहा है, कहीं नहीं रहना थी मैंने, कहीं नहीं। हाँ भाई, इसका किला 7 गाय मैंने दूसरे किला। तो जो आज का फैसला है, इस निर्णायक फैसला बनेगा आने वाले वक्त के लिए। अरे मेरी सुन ले, और तुम्हारा गाँव में मत है ना, सारे मत जीत के लिख रहे रमेश, सारे मत है, और बोले एक काज करा के। नमस्कार, इसी गांव से है। जी मैं सिरसा को बड़ा पंचायत मेंबर राजू फौजी हूँ जी। बात ऐसे है जी, हमारा जब हल्का बुआनी हल्का रिजर्व हुआ, हम सबसे पहले बिशंबर बाल्मी को टिकट दिला के ले आए दिल्ली जाकर के, हाँ उनको जिताया। दूसरी बार जब हार दिखाई दी तो राजनाथ जी खड़ग गाँव में आए, हमने उनका सम्मान करके बिशंबर बाल्मी को दोबारा बनाया। ठीक है जी, बीके सिंह को जाकर के हम गाजियाबाद बना के आए। हम दामन खाब इतनी अहमियत रखते हैं, जो हमने कह दिया वो पार है। ठीक है जी, या पार पत्थर की लकीर बनेगी, पत्थर की लकीर है जी। अभी राजनाथ जी आएंगे, उनको बोलिए हमने हमारा कैंडिडेट उठा रखा है,
बस। नमस्कार, आप युवा है, अब की बार का जो आज की पंचायत है इसमें क्या निर्णायक बनेंगे? आपने तो भाषण बड़ा अच्छा दिया। बात ये है, गांव का जो भी है, हम जो फैसला लेते हैं गांव वाले सारे इकट्ठा होकर ही लेते हैं, और जो फैसला कर देते हैं फिर उसको पार ही उतारते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे आज जो सोनू बात बताया कि अभी तो पंचायत शुरू हुई है, क्या पता जी किस यो उठ किस और तरफ लेके बैठेगा। देखो, तो वो जड़ नीचे लेके उठो क्या धमान का भैया कोई आज भी कोई हवाई बात बातें भी पूरा ना ऐसी तो आपने देखी, आप पहले भी आए हो पंचायत तो पहले भी हुई है, कोई हवाई बात तो कभी हुई नहीं है ऐसी। कोई जो किया है वो अपना खुल के समर्थन पे या जैसे भी किया है जो पार ही उतारा है। आज जो पंचायत हुई है वो सब गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे थोड़ी राय ली गई है, उस राय में वो सब ने साथ दिया है। तो इससे आगे आप 400 का नारा देना रहे आप लोग अलग ही तो भाई साहब भाजपा का फुल सपोर्ट था इस काम का। तो भाजपा तो एक उम्मीद थी गाँव वाला ने कि भाई किमें करेगी, भाई 9.5 साल हो गए कुछ को नहीं, बस कागजात ही सीमित है। कागजा में बिल पास कर दिए है, कागजा में बजट पास हो जाए, जनता राजी हो जाए, भाई यो काम है। सरपंच का हाथ में किमें देन दे नहीं, उनके हाथ बांध रखे। बोले फिर में एक डायलॉग था याद है कि तेरा क्या होगा कल, ये तो अब की बार इनका क्या होगा, चोटन लगा क्या होगा फिर? रणजी चौटाला तो एक और बात याद आ गई भाई साहब, आपने एक बात याद दुआ दी। एक पुरानी हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, हमारे गांव में इतना 900 चलो 14,000 वोट है कलंग में, एक एपी लाइन की हमने डिमांड ठीक की थी। और एपी लाइन का रणजी चौटाला था, हमने स्पेशल 2.5 लाख का प्रोग्राम कराया था हमने गांव में कि हमने एपी लाइन मिल जाएगी, एग्रीकल्चर लाइन। जबकि किसान की सबसे बड़ी बात है एपी लाइन। मारतन बोला रेडी लगा लो भाई, ठाकरो रेडी लगा लो और 100 रुपये की प्लेट लगा लो भाई, इतने थारे किले बच रहे हैं। तो इबकड़ उसने बताएंगे किले कितने हैं और वोट कितने हैं। इबकड़ उसने स्पेशल यो मैसेज देना है कि कलंगा में तो बात कह गया था ना, इबकड़ उसने वोट की चोट देवाएंगे भाई और बढ़िया देवाएंगे। बात लेनी देनी पड़ जाया करे। बिल्कुल भाई साहब, या तो किसाना की बात थी या तो सारे की सार्वजनिक बात है, या तो पूरी होनी चाहिए। पर उसने ये है हमेशा किसान के तो बोलती रही सरकार हम किसान नहीं हो किसान, लेकिन किसान के लिए करके दिया, हमेशा खाया है किसान का खाया है। और लोग नमस्ते, बताओ कि विचार है आए हो पंचायत में? शर्मा के बोले नहीं है पंचायत में आए को नहीं तो, और वो युवा खड़े हूँ तो बुझ दूंगा। नमस्ते, जो आज की पंचायत हुई है, आप इतनी दूर से उठ के आए हैं, तो क्या निर्णायक फैसले लेगा, किस प्रकार की अगुवाई होगी? ये चुनाव बड़ा है, हर चीज में बड़ी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। देखिए शाम के टाइम पर आप कलंगा गांव में हो और आप मीडिया कर्मी पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं इस तरह की मुहिमों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक महापंचायत करी गई थी, जैसे कि आपको पता भी हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस बार काफी झगड़ा चल रहा है और किसी की स्पष्टता नहीं है। बीजेपी के साथ में कांग्रेस ने भी, अभी बीजेपी ने जो भी डिक्लेयर किया था उस कैंडिडेट की भी कोई सत्यता साझी नहीं हो रही है, कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। इस बार राजपूत समाज ने इकट्ठा होकर एक फैसला लिया है, क्यों ना इस बार हमारा कैंडिडेट हिसार से उठाया जाए, क्योंकि हमारे साथ एक दुआत की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र बवानीखेड़ा को रिजर्व किया जा रहा है। कलंगा, खरक, बवानीखेड़ा, जाटू लुवारी इतने बड़े बड़े गांव हैं, वहां पे राजपूत समाज के वोट को व्यर्थ किया जा रहा है। इसी को देखते हुए ये सभी ने प्रण लिया है, इस बार हम राजपूत दावेदारी ठोकेंगे हिसार के ऊपर और सरपंच के लिए, रमेश सरपंच के लिए तन मन धन से लगे रहेंगे। नमस्कार, उद्देश्य था, किस प्रकार की पंचायत थी और क्या आज की पंचायत के निर्णय लेके उठे आप? ये मेरे को तो आज का मुद्दा ये था, लोकसभा के अंदर में यह पूरे इंडिया के अंदर में ही राजपूता का तगड़ा शोषण हो रहा है। अके ना तो किसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, ना और कोई इसे क्षेत्रीय दल ने कोई टिकट दिया। तो आज राजपूत सभा की पंचायत थी, यानी 36 बिरादरी की थी, लेकिन उसमें अपना रमेश सरपंच राजपूत समाज के तो वर्चस्व को खत्म किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्या नाम राजपूत समाज तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया है इन्होंने। बीजेपी पार्टी ने तो बिल्कुल ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया, ऐसे फेंक रखा है। तो अब की बार राजपूत समाज ना ही कांग्रेस पार्टी ने भी, न भी कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट दिया। अभी कई और भी घोषणाएं रह रही कई पार्टियां की, अगर देखो वो क्या करती है। अब तो भविष्य गर्व की बात है। नमस्कार, की पंचायत होनी बाकी है, दादी जाबदे में होगी उस दिन पूरा गांव पूरी धामान का पंचायत में पक्का समर्थन
और होने के बाद हम गांव में अब पक्का गंडा तो बंद हो गया है। हाँ बंद आएंगे, अभी 2-3 दिन में पंचायत होनी है। गंडा पक्का बंद। हाँ बांध देंगे बिल्कुल। और जो ये जो पार्टियां हैं बाकी इनका भी गंडा बांध देंगे। अच्छा हाँ जी, इनका पक्का गांव में नहीं घुसने देंगे। इन्हें किसान दिल्ली नहीं घुसने दिया, हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। चाहे को कांग्रेस गंडा गंडा की बात करने लगे। सही कह रहे हैं। उन्होंने तो सारे पीटने लग रहे हैं बीजेपी वाले, इधर भी नहीं घुसने देंगे हम इनको। अच्छा अब ये गांव भी बहिष्कार करना शुरू करेगा? हाँ जी बिल्कुल बहिष्कार करना। अभी भिवानी भी जला दिया, पुआनी खेड़े पुतले जलाए हैं, भिवानी जलाए हैं और तिगड़ानी भी जला दिए हैं और इधर भी अपना काम शुरू हो जाएगा। दिखाएगा समाज और छत्तीस बिरादरी मिलके कि ये होती है एकता। बिल्कुल जी, छत्तीस बिरादरी दिखाएगी एकता क्या होती है। सब छत्तीस बिरादरी रमेश भाई बन के चलेगी अब। और रमेश तो लुक गया देख ले फिर ये लिया मीडिया ने। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं प्रभु? तो बढ़ाए पहले में आप एक बड़े चेहरे हैं, समाज के हैं, अगुवाई करते हैं, हर बार लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो क्या कहेंगे अब की बार की लड़ाई किस तरह की लड़ाई है, किससे लड़ाई होगी और किस लड़ाई से किस तरह से पार पाया जाएगा? नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने देखा एक महापंचायत हुई आज कलंगा गांव में, और ये कलंगा की जो पंचायत हुई यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि भाई बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र को जो है नेग्लेक्ट किया गया, कोई पूछ नहीं हुई। तो अब ये फैसला किया गया भाई कब तक जो है सिर्फ हम जो है बाहर से जो है इस दंगल को देखते रहेंगे, तो क्यों ना जो है अपने क्षेत्र का एक किसी भाई को जो है दंगल में उतारें और जो है उसको जिताकर लोकसभा में जो है भेजें। तो आज रमेश सरपंच जी जो कि कलंगा के सरपंच भी हैं, उनके नाम पे सबने सहमति की है और जो हमारी पूरी पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसका एक बड़ा संगठन का ढांचा है पूरे हरियाणा में, हिसार लोकसभा में, तो हम इनको साथ में लेकर इनको चुनाव लड़ाएंगे। तो आपकी पार्टी से चुनाव की टिकट दे दी जाएगी या किसी और पार्टी के ऊपर विश्वास जताया जाएगा? देखिए क्या है कि पहले समाज ने आज इनको आज्ञा दी है कि भाई आप आज्ञा है आपको चुनाव लड़ें। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 2019 में इस हलके से चुनाव लड़ी थी और कलिंगा गांव और आसपास के जितने भी हमारे सम्मानित गांव हैं उन्होंने 12,500 वोट देने का काम किया था। तो आज भी वो सारे वोट और सारा सपोर्ट इस तरह क्या बन में जी मार, क्योंकि चुनाव बड़ा है और चुनाव बड़ा है, जिम्मेवारी बड़ी बड़ी बन जाती है, तो किस प्रकार से आप इस प्रकार को एक हैंडल कर पाएंगे कि चुनाव तो वास्तव में बड़ा बन जाएगा? और भाजपा एक तरफ 400 पार का नारा दे रही, आपको पता ही है। नहीं बड़ा कैसे है, पार्टी का पूरा ढांचा है, मैंने बताया ना 12,500 वोट तो भवानी खेड़ा हल्के से अकेले से ही मिली। बात करूं कि पिछली बार चुनाव आपने कवर किया, मैं भी आपका चुनाव कवर कर रहा था। जिस प्रकार से सेंटर से कोई मंत्री फिर आएगा, फिर कोई बात होगी, फिर कान में कोई फूक मार के जाएगा, फिर से वोट डाइवर्ट हो जाएगा, फिर से वही। देखिए क्या है, पिछली बार भले ही बहकावे में आगे हों कुछ लोग, 12,500 लोग तो बहकावे में आए नहीं थे, लेकिन कुछ लोग आ गए होंगे। अब उनको भी सबक मिल गया कि हेलीकॉप्टर से उतरने वाले लोग जो है कभी आपके काम नहीं आएंगे, आपके काम आपके बीच के लोग ही आएंगे। 12,500 वोट को 12.5 लाख करेंगे। बिल्कुल, आपकी ये चैनल के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे 12,500 वो 12.5 लाख में हम बदल देंगे। देखिए क्या होता है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा है। आज इस पंचायत ने यहाँ पर ये मान लीजिए 500,000 लोग थे, गांव के ही लोग थे, सब लोग बड़े जिम्मेदार लोग थे। ऐसा नहीं है कि ये सब वो लोग थे जिनके कहने से 10-10, 20-20 लोगों का जो परिवार है वो वोट देता है। तो कई हजार वोट तो आज ही थी और ये हजारों कब लाखों में बदल जाएंगी, ये आप जैसे जैसे चुनाव आगे चलेगा तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे। थैंक यू सर। ले भाई मिलेगा रमेश सरपंच, अब सरपंच का एमपी साहब कहना शुरू करता है। अरे भाई कुछ भी कर लिया तो भैया के भाई, हाँ यारा के यार, हाँ दोस्ता के दोस्त। हाँ तो सरपंच जिस प्रकार से आपके गांव की आबादी बात करूँ, लगभग की बात करूँ 20,000 के करीब आबादी आपकी, लेकिन इस पंचायत के अंदर 200 आदमी पहुंचे, तो कहाँ 20,000 कहाँ 200 आदमी, मतलब इस समीकरण को किस तरह से कम किया जाएगा, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा? देखिए एक तो पहले बात बताऊं, ये 200 आदमी नहीं, ये 200 मौजूद जो गांव के आदमी होते हैं वो मैंने बुलाए थे। एक परिवार है वो मेरा सारा, जो 12 के मेंबर हैं और जो पंचायत में मेंबर हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं, सिर्फ वो बुलाए थे, पूरे गांव को नहीं बुलाया था इसमें अभी, क्योंकि
समय थोड़ा काम का भी है और मैं नहीं चाहता, पहले बड़ों से सलाह लेके फिर ही आगे कदम बढ़ाते हैं। अब आज ये जैसा आपने देख लिया, पूरे मैन आदमियों ने सभी ने समर्थन किया है। अब उसके बाद अब ये लड़ेंगे इलेक्शन, ये गांव लड़ेगा, ये 200 के तो जिस प्रकार गाँव 2 ने लाख आपको होंगे। जिस प्रकार से आपने गाँव वालों ने पगड़ी बना दी, समाज की पगड़ी बना दी, छत्तीस बिरादरी पगड़ी बना दी और चुनाव की पगड़ी बना दी, तो इस पगड़ी का किस तरह से तैयारी की जाएगी, किस तरह से मान सम्मान रखा जाएगा? देखिए, पगड़ी किसी भी समाज की हो, वो हमेशा उसका कोई भी एक सच्चा सिपाही जो होता है उसके मान सम्मान के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। वही काम मेरा रहेगा। मैं अपने समाज या छत्तीस बिरादरी ने जो ये पगड़ी पहनाई है, मैं इसका पूरा मान रखूंगा, पूरा सम्मान करूंगा और सभी इस तरह भाईचारे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस तरह का आज देखने को मिला है, जितना प्यार छत्तीस बिरादरी का, इसी तरह मैं हमेशा यही उम्मीद रखूंगा। मजबूत सवाल लेता हूँ, कभी ऐसा तो नहीं है कोई कहावत है गुड्डा गुड्डिया खेल करना, क्योंकि चुनाव बड़ा है, कभी ऐसा तो नहीं है कि रमेश ने गुड्डा गुड्डिया खेल समझ के जो काम टाल ठोक दी हो, समाज गाँव राम को इकट्ठा कर लिया हो? ये छोटा चुनाव तो है रमेश, तैयारियां करनी पड़ती है। देखिए, जब तक मैं अकेला बोल रहा था चुनाव लड़ूंगा, जब तक तो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन अब ये बात समाज ने सुन ली और समाज मेरे साथ है। अब ये चुनाव समाज लड़ेगा और समाज के आगे कोई चुनाव इतना बड़ा नहीं होता, उनके आगे, समाज के आगे ये सब चीजें गुड्डा गुड्डी का खेल है। जिस प्रकार से आपके हल्के बात करूं तो मंत्रिमंडल भी बढ़ता आया है और एक तरह से भाजपा सरकार आपको 400 पार का नारा भी दे रही है, तो जिस प्रकार से किस प्रकार से बात करेंगे, क्योंकि आपके सेंटर में बड़े नेता आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी बातें यहीं तक सीमित रह जाए या फिर वहीं तक ठंडे बस्ते में चले जाए? ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नेता हो, कुछ भी हो, जब इनका अपना बच्चा इन्होंने आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है तो कोई आता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात बीजेपी की, 98% बीजेपी की वोट इन गांवों ने दी हुई है, लेकिन अब ये जो माहौल है इसमें ना तो कोई बीजेपी का मतलब है, ना किसी प्रकार बड़ा नेता आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो किस प्रकार से निर्दलीय चुनाव की तैयारी की जाएगी या किसी पार्टी के ऊपर तैयारी की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, राणा जी की पार्टी आपके समाज की है, तो क्या मानते हैं? देखिए, इसमें तो छत्तीस बिरादरी का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, उसमें कोई पार्टी है वो मायने नहीं रखती। लेकिन जब छत्तीस बिरादरी साथ है, जैसा अभी बोलेंगे, जैसा समाज बोलेगा, जैसा मेरा गुआंढ बोलेगा, जैसे मेरी दामन बोलेगी, मैं उस हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कहेंगे बाबू जी, जिस प्रकार से बच्चे ने कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा, समाज इकट्ठा हो गया, बातें करके जा रहा, समाज बातें बता रहा, तो क्या लगता है कि वास्तव में जो 400 पार के नारे को कहीं समाज की बात करूँ या कलंगा गाँव की बात करूँ तो अगुवाई दे पाएगा? दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। मैं रमेश का पापा हूँ। अच्छा, इनके पिताजी। अच्छा, जो हमने निर्णय ले लिया ना, ले लिया। देखिए अंकल, इतना बड़ा निर्णय उठा लिया, ना कोई बात को नहीं, साफ करवा दे। गांव समाज इतना बड़ा है ना, बस बहुत है, सब कुछ खर्चा भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, जो भी है अपनी तरफ से बिल्कुल करें। पूरी बात तो आज रमेश का पूरे दामन है, पूरा इशारा हल्का पूरा बाप है, बिरादरी साथ मिलकर इलेक्शन ऐसा होता है ना कई बार, देखो चुनाव है, चुनाव 17 तारीख को पंचायत है दामन की, जोन खरक के अंदर जाबदे में, तो वहाँ देख लेना। बताऊंगा क्योंकि अब तो लगते रहेंगे। ऐसा तो सभी बच्चे खेल भी हो जाता है कई बार, मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, बच्चों का खेल तो है ही नहीं, समाज की बात है, जबान से कह दी तो चाहे नुकसान हो चाहे फायदा, लड़ना तो लड़ना है। बच्चों का खेल तो है ही नहीं, क्योंकि मौजूदा ये सरपंच है इस गांव के, तो बच्चों का खेल तो ये समझ ही नहीं रहे। दूसरी बात, छत्तीस बिरादरी हरदम समाज के साथ रही तो ना, जो सरपंच का चुनाव कौन है, जो हजारों लाखों वोटों की अगुवाई होगी, बड़ा चुनाव होगा, सैकड़ों गांव जुड़े होंगे, जिले जुड़े होंगे, वो बहुत बड़ा लंबा चुनाव है। तो लंबा चुनाव है तो वो लड़ेंगे पूरी। ऐसा नहीं है, समझ चुनाव तो है, कोई बड़ा चुनाव है। आपने लड़ने के ऊपर कोई शंका है क्या क्षत्रिय समाज के ऊपर? अगर जो कोई मतलब शंका नहीं, लाखों हजारों वो सवाल करा नहीं, एक तरफ है। मैं जवाब देता हूँ। ये भाजपा का चक्कर मत करो, आप करोगे ये करोगे वो करो, जब भाईचारे ने उठाया तो भाईचारा इसके साथ है, जिताएंगे, हमारा हालत में जिताएंगे। भाईचारा से बड़ा कोई नहीं है, छत्तीस बिरादरी से बड़ा कौन है? आप बताओ। भाई सुनो अजय भाई, आपने समाज की बात करी, यहाँ से लेके हिसार तो मतलब बहुत कम रह गया, इससे आगे भी समाज ही है। हाँ, सारा समाज है, सही है। यहाँ से लेके हिसार तक हमें कोई दिक्कत नहीं। सारे 36 की 36 बिरादरी और सारा समाज कति
तय दिल से मेरे साथ होगा। ये आने वाले काफिले में आप देख लेना। जी अब बताओ की होता है हमारा हमारे पाया में दम और हमारा हमारी बाजू में दम, हम भाई के साथ जी अब बताओ की भैया हम भी भाई के साथ था, भाई ने नीचे नहीं पड़ेंगे। चलो जी, जिस पंचायत के साथ में, जिस आदमी के साथ में इस तरह का व्यक्ति तो जुड़ जाता है ना बुजुर्गों का आशीर्वाद के रूप में, वो ना तो पंचायत आ रहा है ना वो आदमी आ रहा है, लेकिन इंसान का हौसला और जज्बा बुलंद होना चाहिए। तो आज जिस प्रकार से दामाण खाप की बात करूं या कलंगा गांव की पंचायत की बात करूं, पूरे गांव की बात करूं, तो रमेश परमार को पगड़ी पहनाने का काम कर दिया। एक बात और जी, कहूँगा, दो कहें। आज शुरुआत थी छोटी सी, लेकिन चीज बहुत बड़ी है, पहल थी। समाज ने आज मेरे को एक जिम्मेदारी दी है। अगले 5 दिन में आपका मुंह तो नुकवा लूंगा, त्रिकोणीय मुकाबला बन लिया है, और अगले 10 दिन में नु कह दोगे एक तरफा है, गारंटी है। ओ भाई रमेश त्रिकोणीय मुकाबला पिछली बार भी बना था। मैं तो थाला जामन थू, मैं थाने याद दो आज कदे कोई बड़ा मंत्री फिर आवे, कल में फिर फूक मार जब कदे मजाक ना मतलब भी नहीं। इस बात का जवाब है भाई सीधा स्पष्ट है। तो कोई बड़ी पार्टी आ जाओ, हम किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। बस वही है, मैं से यही आपका सवाल है, वही हमारा जवाब है, उसी सवाल का जवाब है। हम खुद को जिताने के लिए लड़ेंगे। सही बात आपकी, सही बात है। लेकिन भाई ने जो भी काम किया बढ़िया किया, इसलिए इसके साथ सारा समाज है। बूंद बूंद से सागर भरता। आज ये थोड़े से आदमी 1000 1500, कल इसके 50,000 भी होंगे, 5 लाख भी होंगे, 15,000 भी होंगे, लेकिन मेहनत करेंगे उसके लिए। हम 36 जाति का खेल है, 12 गांव के दामाण के साथ, रमेश भाई के साथ। चलो अब रमेश परमार की अगुवाई पूरा काम करने जा रहा एमपी के चुनाव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं ये कारवा कहाँ तक जाएगा और 400 पार नारे देने वाले सरकार को कहाँ तक ये वंचित करने का काम करेगा, क्योंकि जी एक तरफ 400 पार का नारा सरकार का है भाजपा का, और एक तरफ फिर से कलंगा गांव ने एक सौगंध खाई, कसम खाने शुरू कर दी कि अब की बार हमारा एमपी होगा और हम एमपी होंगे। तो ये अच्छी बात है गांव राम के लिए है। बिल्कुल जी, देख ले बढ़िया बात है। चलो जी, ये एनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। पूरे ठाठी हैं, 4 बजे आए थे, 7 बजा दिए, 8 बज गए, 9 बज जाएंगे। बजाया करें डॉक्टर साहब, बताएं क्या कहेंगे। आज माइक पे आप अगुवाई थी, आपकी अगुवाई थी, दिख रहे थे, क्या कहें? अच्छा कैमरा पर आया करो तो टाइम आ गया, कैमरा पर काम पड़ा नहीं बताओ जी। धन्यवाद इस प्रकार से आज की जेएनसी न्यूज चैनल का और उनके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, तो या बड़ा या राजू पाना की ये बात तो है, पुरानी याद ताजा होगी, हाँ है ना। चलो जी, जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।